हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग बुक के बारे में। आज की दुनिया में हर कोई कुछ बड़ा करना चाहता है। कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है तो कोई राइटर, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है तो कोई इन्वेंटर बनना चाहता है। हर दिन लोग नए आइडियाज सोचते रहते हैं, अपने सपनों के बारे में बातें करते रहते हैं, लेकिन जब एक्शन लेने की बात आती है तो वह डर जाते हैं, रुक जाते हैं। यह किताब स्टॉप टॉकिंग स्टार्ट डूइंग इसी मुद्दे पर बात करती है। कहने के लिए तो यह किताब सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब है, लेकिन इससे ज़्यादा ये हमारे लिए एक प्रैक्टिकल गाइड के रूप में काम करती है। ये हमें दिखाती है कि सोचने से ज़्यादा ज़रूरी एक्शन लेना होता है। इस किताब को शाहबाज मुंड और रिचर्ड न्यूटन ने लिखा था। हम इस किताब के हर लेसन को यहाँ समझेंगे और अमन की कहानी के ज़रिए जानेंगे कि इन प्रिंसिपल्स को हम अपनी ज़िंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं चैप्टर्स की तरफ। पहला चैप्टर बताता है कि तुम खुद अपनी सबसे बड़ी रुकावट हो। हाँ, किताब की शुरुआत तो एक कड़वी सच्चाई से हो रही है। कहा जाता है कि तुम्हारे गोल्स और तुम्हारे बीच सबसे बड़ी रुकावट क्या है? सबसे बड़ी रुकावट तुम खुद हो। अमन, जो इस कहानी का मुख्य पात्र है, हमेशा अपने आइडियाज को लेकर उत्साहित रहता है, लेकिन वह हमेशा सोचता रह जाता है, एक्शन लेने से डरता है, रुक जाता है। इस चैप्टर में दो चीज़ों पे बात की गई है। एक तो है ओवर थिंकिंग और दूसरा है परफेक्शनिज्म। यस, ओवर थिंकिंग एक ऐसी आदत है जो एक्शन लेने से पहले ही तुम्हारी एनर्जी को ख़त्म कर देती है। अमन के पास एक यूनिक बिजनेस आइडिया था, एक इको फ्रेंडली पैकेजिंग कंपनी शुरू करने का। उसने इसके बारे में रिसर्च की, मार्केट को एनालाइज किया, कॉम्पिटिटर्स को एनालाइज किया, लेकिन जब एक्शन लेने का समय आया तो उसने दिमाग में कई सवाल उत्पन्न होने लगे। कई क्वेश्चंस पर वो सोचने लगा। उसने सोचा, क्या मेरा प्रोडक्ट मार्केट में टिकेगा? क्या कस्टमर्स इसे पसंद करेंगे? कहीं ऐसा तो नहीं मेरा बिजनेस फेल हो जाएगा? वो सोचता रह गया, लेकिन उसने कभी शुरुआत नहीं की। सोचो, तुम एक ऐप बनाना चाहते हो। तुम हर दिन नई चीज़ें सीखते हो, कोडिंग ट्यूटोरियल्स देखते हो, डिज़ाइनिंग प्रिंसिपल्स देखते हो, मार्केट को एनालाइज करते हो, लेकिन एक्शन लेने के बजाय तुम बस सोचते रह जाते हो। ये किताब कहती है कि सोचना ज़रूरी है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक्शन लेना, क्योंकि एक्शन के बिना सोच सिर्फ समय की बर्बादी होती है। हमें समय को बर्बाद नहीं करना है, हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इसके लिए हमें हर उस सवाल को लिखना है जो हमें रोक रहा है, हर डाउट्स का एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन निकालना है, और फिर शुरुआत में छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं ताकि हमारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बढ़ता जाए। अगर मैं कहूँ तो तुम अगर एक यूट्यूब चैनल शुरू करना चाहो तो पहली वीडियो परफेक्ट बनाने के बारे में मत सोचो। बजाय इसके ये सोचो कि हम 30 सेकंड का एक रॉ क्लिप अपलोड करते हैं। 30 सेकंड का अपलोड करने से हमें उसके बारे में और जानकारी होगी, हम और क्रिएटिव कर पाएंगे। हमें परफेक्शनिज्म से ज़्यादा सोचना है कि हमें फीडबैक क्या मिलता है और धीरे धीरे उस फीडबैक पे काम करना है। परफेक्शनिज्म ये तुम्हारी प्रगति को रोकता है। अमन की ये सबसे बड़ी गलती थी
कि वो परफेक्ट स्टार्ट का इंतज़ार करता रहा। अगर मैं यहाँ मीरा की बात करूँ, तो मीरा को एक ब्लॉग शुरू करना था। उसके लिए उसने टेम्पलेट्स डिज़ाइन किए, थीम्स पे महीनों काम किया, लेकिन जब तक उसने पहला ब्लॉग पोस्ट नहीं लिखा, उसका ब्लॉग तो कभी लॉन्च ही नहीं हुआ ना। यह बुक हमें यही बताती है कि परफेक्ट मूवमेंट का इंतज़ार मत करो। इम्परफेक्ट शुरुआत की सक्सेस का पहला कदम है। शुरू में क्वालिटी के बजाय कंसिस्टेंसी पर ध्यान दो। अपने काम के लिए टाइम लिमिट्स तैयार करो, क्योंकि एक इम्परफेक्ट प्रोडक्ट भी ज़ीरो प्रोडक्ट से बेहतर होता है। और इसके बाद हमें एक्सक्यूजेस को भी छोड़ना है, जो चैप्टर 2 बताता है। चैप्टर 2 कहता है कि एक्सक्यूजेस को छोड़ो और एक्शन लेना शुरू करो। एक्सक्यूजेस तुम्हारे ड्रीम्स को एक्शन में बदलने से रोकता है। तुम अपनी प्रायोरिटीज को मैनेज नहीं कर रहे हो। इसके लिए हमें हर दिन सिर्फ 15 से 20 मिनट एक्शन के लिए निकालना होगा। जो हमारा एक कॉमन एक्सक्यूज होता है ना, मेरे पास टाइम नहीं है, उसको बीट करने के लिए हम कई बार सोचते हैं कि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अरे हमें लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरुआत करनी है। लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ शुरुआत करना हमारे लिए क्रिएटिविटी को बढ़ाता है। अगर हम स्टीव जॉब्स की बात करें, तो उन्होंने भी तो छोटे रिसोर्स के साथ ही शुरुआत की थी, तो हम क्यों नहीं कर सकते? सही वक्त कभी नहीं आता, अभी से शुरुआत करो, यही है वक्त। अगर मैं रोहन की भी बात करूं, तो रोहन एक फिटनेस ऐप बनाना चाहता। उसने मंथ्स तक फीचर्स पर प्लानिंग की, कॉम्पिटिटर्स को भी एनालाइज कर लिया, ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर ली, लेकिन उसने कभी पहला प्रोटोटाइप नहीं बनाया। प्लानिंग इज गुड, बट ओवर प्लानिंग इज डिस्गस्टिंग। एक्शंस पे बात करो, ओवर प्लानिंग नहीं करनी है हमें। एक बेसिक वर्जन लॉन्च कर सकता था। रोहन अलग अलग फीडबैक ले सकता था, जिससे वो इम्प्रूव कर जाता। अब इसी से हम आगे सीखते हैं चैप्टर 3 में कि डर को पहचानो और उसे हराओ। खासकर फेलियर का डर तुम्हें एक्शन लेने से रोकता है। अगर मैं अमन की बात करूं, तो अमन को पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डर लगता था। वह हर बार प्रेजेंटेशन देने से बचता था। एक दिन उसने खुद से कहा, मैं 2 मिनट का स्पीच प्रैक्टिस करूंगा। धीरे धीरे उसने अपना डर कम किया और वह कॉन्फिडेंट लड़का बन गया। इस किताब में चैप्टर 3 में यही कहा गया है कि डर को इग्नोर मत करो, उसे एक्सेप्ट कर लो और छोटे छोटे स्टेप्स लेकर उसको टैकल कर लो। यही कहा है चैप्टर 3 ने, डर को पहचान लो। अब अगर आगे बात करूं चैप्टर 4 की, तो चैप्टर 4 बताता है कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ग्रोथ हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही आती है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सोहन की, तो सोहन ने अपने यूट्यूब चैनल पर सिर्फ ट्रैवल वीडियोस अपलोड किए। ऑडियंस की डिमांड को नहीं देखा। उसकी ऑडियंस की डिमांड थी लाइफस्टाइल कंटेंट बनाना। जब उसने धीरे धीरे कोशिश करी, तो उसका चैनल ग्रो हुआ, क्योंकि उसने अनकंफर्टेबल चीज़ों से ही ग्रोथ करनी शुरू की। क्योंकि अनकंफर्टेबल चीज़ें ही हमें ग्रो कराती हैं और हमें उसी के लिए कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। अब अगर आगे मैं बात करूं चैप्टर 5, तो चैप्टर 5 बताता है कि छोटे कदम
हमें बड़े बदलाव की तरफ ले जाते हैं। मोमेंटम का यहाँ महत्व बताया गया है। सक्सेस एक मैराथन है। अमन ने शुरुआत में हर दिन सिर्फ एक ईमेल भेजने का टारगेट रखा। धीरे धीरे उसने 50 ईमेल कंपेनियंस डिजाइन किए। 50 ईमेल कैंपेन्स डिजाइन करने के बाद उसका जो स्मॉल कंसिस्टेंट एफर्ट्स था बड़े रिजल्ट्स देने लगा। कोशिश की उसने आगे बढ़ने की। अब अगर हम आखिरी चैप्टर पर आए तो आखिरी चैप्टर यही बताता है कि एक्शन का सही वक्त अभी है। ये किताब हमें यही कहती है कि ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म को हटाओ, एक्सक्यूजेस मत बनाओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, हर दिन छोटे एक्शनेबल स्टेप्स ले लो, वही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। हम डरते हैं कहीं हम फेल तो नहीं हो जाएंगे या लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। यह डर हमें एक्शन लेने से रोकता है। हम सोचते हैं कि जब सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे, लेकिन परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार करना भी तो एक एक्सक्यूज बन जाता है। बड़े गोल्स या काम को देखकर हम डर जाते हैं और सोचते हैं ये मुझसे नहीं होगा। टाल मटोल का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह समय को बर्बाद करता रहता है, हमारी प्रोडक्टिविटी को खत्म करता रहता है, हमारे गोल्स अधूरे रह जाते हैं, हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो कम हो जाता है और इसके लिए क्या हो जाता है कि हम स्ट्रेस लेने लगते हैं, हमारा स्ट्रेस और गिल्ट बढ़ने लगता है। किताब का जो सबसे बड़ा लेसन है वह यही है कि अभी से शुरू करो। अगर मैं अभी शुरू नहीं करूंगा तो कब करूंगा? यही रूल है। डेडलाइंस बनाओ। हार को दूर करने का सबसे बड़ा तरीका। किताब हमें यही संदेश देती है। अपना सबसे बड़ा गोल लिखो पहले, उस गोल को छोटे छोटे टास्क में बांट दो। जब हम छोटे छोटे टास्क लिखेंगे, उसको बांटेंगे, तो पहले टास्क के लिए तुरंत एक्शन लो। अपनी डेली प्रोग्रेस को ट्रैक करो। एक्शन का सही वक्त अभी है। स्टार्ट करो और इस बुक का रिव्यू देखो और फिर अपनी लाइफ का रिव्यू करो। मिलते हैं अगली बुक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।